आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने से स्थानीय लोगों में उत्साह। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं किसान। और कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रदेश में कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे विश्व के अन्य देशों से महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को काफी सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी बताया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डा अब एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। ज्यादा पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का अर्थ स्थानीय आबादी के लिए बेहतर अवसर भी होगा। कुशीनगर से भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने का जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और इसके लिए सरकार का आभार जताया। हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट को पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी मिलने पर कुशीनगर सहित पूर्वांचल के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है। कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ये केंद्रीय कैबिनेट में जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किए हैं, इससे केवल कुशीनगर जिला नहीं, आप पाएंगे कि बेतिया से लेके बगहा, नेपाल, गोरखपुर मंडल, चाहे आपका बस्ती मंडल हो या आजमगढ़ मंडल, इन तमाम जिले के लोगों को न केवल यहाँ से विदेश और देश में जाने का एक सुगम व्यवस्था मिला है, बल्कि कुशीनगर का बौद्ध सर्किट एरिया आने वाले दिनों में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के साथ ही पूरे दुनिया के मानचित्र पर एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। और इसके साथ ही आप जिस तरह देख रहे हैं चीन से निरंतर हमारे देश के संबंध चीन आमादा है बिगाड़ने पर, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का है, एक देश की रक्षा में भारी दीवार के रूप में सहयोग करेगा। क्षेत्रीय विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, दोनों लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। यहाँ से उड़ान जब शुरू होगी तो उससे बुद्धिस्ट कंट्री से आने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और ख़ासतौर से देशी विदेशी पर्यटक जो प्राय आते रहते हैं उनको भी काफ़ी सुविधा होगी। और जापान, कोरिया, श्रीलंका ऐसे देशों से भी लोग आसानी से यहाँ आ सकेंगे, कुशीनगर से जुड़ सकेंगे। वैसे भी ये परिनिर्वाण स्थली रही है और हमेशा यहाँ पर्यटकों का आना जाना रहा है, लेकिन जो निर्णय लिया गया है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा निश्चित तौर पर एक बेहतर कदम है और इसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता प्रतीक्षारत थी कि कब ये एयरपोर्ट होगा। तमाम लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते थे, लेकिन आज वो सारे सवालों का उत्तर माननीय मोदी जी ने दे दिया। कुशीनगर भिक्षु संघ के संयुक्त सचिव बौद्ध भिक्षु डॉक्टर नंद रतन थेरो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही टूरिस्टों की संख्या में काफी इजाफा होगा और कुशीनगर के आसपास जो कुटीर उद्योग करने वाले हैं उनको काफी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं पुनः कुशीनगर भिक्षु संघ की तरफ से कुशीनगर में स्थापित सभी बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि आपने ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और बौद्ध देशों में आपके इस काम के प्रति बहुत ही सराहना होगी। ऐसे हम सभी हर्षोत्साह के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
कुशीनगर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी सैलानी थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, कोरिया सहित अनेक देशों से आते हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से पर्यटकों को बुद्ध सर्किट में उड़ान की सुविधा तो होगी ही, यहाँ भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। समाचार दर्शन के लिए कुशीनगर से मैं विवेक पांडेय। कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों को संकट के इस समय में काफी मदद मिली है। हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में लॉकडाउन के दौरान समय पूर्व मिले किसान सम्मान निधि से किसान कृषि कार्य के लिए उत्साहित देखे गए। कृषि प्रधान जनपद बलरामपुर में 2,28,156 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। व किन्हीं कारणों से छूटे हुए किसानों के आधार व बैंक खाते की फीडिंग ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि मिले हुए किसान सम्मान निधि द्वारा समय से खाद व बीज लेने में सहायता मिली है। कृषि कार्य के लिए हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा है। खरीदे गए धान के बीज आज खेतों में रोपाई हो रहे हैं, जिससे उनका फसल प्रभावित नहीं हुआ है। किसान राम तीरथ ने बताया कि मेरा नाम राम तीरथ है। लॉकडाउन के दौरान जब सारे काम धंधे बंद थे, तब प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें किसान सम्मान निधि का पैसा मिला, जिसे हमने धान का बीज खरीदा था। समय से बीज बोने के कारण हम अब अपने धान की रोपाई कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि से हम किसानों को लॉकडाउन में बहुत सहारा मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि पाकर संतोष कुमार भी कृषि कार्य में जी जान से जुटे देखे गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो हम लोगों को किसान सम्मान निधि दिया है, उससे हम लोगों को अच्छा सहयोग मिला है। और इस समय कृषि की कार्य चल रही है, धान की रोपाई चल रही है, उसमें हम लोगों को कुछ सहयोग मिल गया और बराबर दूरी बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार बराबर दूरी लोग बनाए हुए हैं और सरकार का निर्णय हमारे जो है शिरोमात है और हम लोग बहुत खुशहाली से अपना कृषि कार्य कर रहे हैं। अखिलेश तिवारी ने इसे प्रधानमंत्री का किसानों के हित में लॉकडाउन के दौरान महत्वपूर्ण कदम बताया। मेरा नाम अखिलेश्वर तिवारी है। मैं जनपद बलरामपुर के विकास खंड सदर के ग्राम सिरुपुर का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि जो किसान सम्मान निधि उन्होंने हम लोगों को दे दिया। कोरोना काल में हम लोग बहुत परेशान थे और किसान सम्मान निधि समय से आ गया, जिससे हम अपना बीज खरीदे हैं और अपने फसल बुआई का पूरा काम समय से कर लिए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उद्योग धंधों के अभाव वाले इस जनपद बलरामपुर में जब कृषि ही अधिकांश लोगों के जीविका का आधार है, ऐसे में किसान सम्मान निधि किसानों को समय से खाद, बीज व अन्य कृषि कार्य करने में उपयोगी साबित हो रही है। समाचार दर्शन के लिए बलरामपुर से मैं राम कुमार मिश्र। कोविड-19 के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और प्रसार रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हर्ड इम्यूनिटी के विषय में बताया। हर्ड इम्यूनिटी में 100 में से 60 लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पे नए सिरे से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मिलने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब 60% लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन शिवानी अरोरा।